Salam alaikum, adab, namaste, sange beautiful people. I am Melissa and you are watching Theaters of Beauty vlogs. Welcome to another video of IELTS preparatory videos, IELTS preparatory videos और IELTS guide videos. इससे पहले मैं 3 वीडियोस आई गेस बना चुका हूँ. पहली जेनेरिक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि IELTS होता क्या है, कितने मॉड्यूल्स होते हैं वगैरह वगैरह. और दूसरे में हमने रीडिंग टेस्ट के बारे में आई गेस बनाई थी. जो भी बनाई थी, लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो जाके देख लें. दिस वीडियो विल बी अबाउट आइल्स राइटिंग टेस्ट. ठीक है, आइल्स के अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं. मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. एक रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग. इसके अलावा एक और बात कि आइल्स के याद रखना, ये बातें बहुत से लोगों को नहीं पता होती. ये वाली बात स्पेशली कि आइल्स के अंदर 2 तरह के कैटेगरीज हैं. एक आइल्स एकेडमिक और एक आइल्स जनरल. आइल्स जनरल दिया जाता है, आइल्स जनरल दिया जाता है वर्क वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है ये, और जो आइल्स एकेडमिक होता है वो स्टडी वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है. अच्छा, सो टॉकिंग अबाउट द आइल्स राइटिंग टेस्ट, मैं फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा कि उसमें आता क्या क्या है, टास्क कितने होते हैं, उसकी मार्किंग किस तरह होती है, और फिर इस पर भी एंड पे थोड़ा सा कि आप उसमें किस तरह अच्छा बैंड ले सकें. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद आइल्स राइटिंग टेस्ट ऑफ आइल्स जनरल. ठीक है, आइल्स जनरल के अंदर राइटिंग टेस्ट के अंदर 2 टास्क होंगे. फर्स्ट टास्क होगा आपका एक लेटर, जो कि फॉर्मल भी हो सकता है. लेटर फॉर्मल लेटर होता है अपने ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, मदर, फादर के बारे के को लिखते हैं. और इनफॉर्मल लेटर, और आई गेस मैंने इनफॉर्मल ही बोला, पहले नहीं बोला तो ये मतलब इनफॉर्मल की एग्जांपल है. जो इनफॉर्मली आप भेजते हैं, फॉर्मेलिटी. जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो आप ऑफिस वगैरह के लिए, आपने कोई शॉपिंग करनी है उससे भी दो के उस हिसाब से. कई ऐसे हैं जो सेमी फॉर्मल में भी आ सकते हैं. तो या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपने अपने बॉस को लिखना है, आपने अपने टीचर को लिखना है, तो ये ज़रा फॉर्मल लेटर्स आ जाते हैं. तो टास्क 1 होगा लेटर और टास्क 2 होगा एसे. ठीक है, एसे के लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि कहाँ से आएगा, कोई भी टॉपिक हो सकता है. ठीक है, हम एफएससी में कहते थे कि जो भी करंट सिचुएशन चल रही होती है उसके करीब करीब का कोई टॉपिक आता है, लेकिन नहीं, कोई भी आ सकता है. ठीक है, जब मैंने दिया था तो आई गेस ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आया था. तो सो 2 आइल्स जनरल के अंदर 2 टास्क होते हैं. फर्स्ट टास्क इज़ लेटर एंड सेकंड टास्क इज़ ऐसे. और आइल्स एकेडमिक के अंदर भी 2 टास्क होते हैं. फर्स्ट टास्क होती है एक डायग्राम या फ्लो चार्ट या टेबल आ सकता है. इसको आपने एक्सप्लेन करना होता है. ठीक है, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसे आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है कि इसमें है क्या, चल क्या रहा है, क्या डिटेल्स शो की गई हैं. टास्क 1. ठीक है, और टास्क 2 सेम ऐसे ही होता है. तो इसका मतलब एकेडमिक के अंदर फर्स्ट टास्क होगा पिक्चर एक्सप्लेनेशन, डायग्राम एक्सप्लेनेशन, फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेशन या टेबल एक्सप्लेनेशन का, और सेकंड होगा ऐसे का. और आइल्स जनरल के अंदर होगा, मैंने पिछला एकेडमिक का बोला है, मैं मेरे से काफ़ी स्लिप ऑफ टंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं भी बार बार करेक्ट करता रहूँगा अपने आप को. तो जो दूसरा है जनरल वाला, उसके अंदर फर्स्ट लेटर और सेकंड क्या आ जाता है हमारे पास, ऐसे. ठीक है, मतलब सेकंड टास्क दोनों में सेम है. ये तो हो गई जनरल बातें. मैं इसको ज़रा रिपीट भी कर देता हूँ. अभी हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ चलते हैं और प्लस पर हम ये देखते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए और ये किस तरह हम अच्छा बैंड इसमें ले सकते हैं. ओके, सो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि आइल्स जनरल ट्रेनिंग जो होता है उसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें एक लेटर होता है और एक एसे होता है. लेटर फॉर्मल भी आ सकता है, इनफॉर्मल भी आ सकता है. ठीक है, और ये कोशिश करनी होती है कि 20 मिनट में कंप्लीट हो जाए. टाइम रिस्ट्रिक्टेड नहीं, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, टाइम कोई लिमिट नहीं है. टास्क 1 के लिए पेजेस आपको दिए जाएंगे. टास्क 1 के सेपरेट पेजेस होंगे, टास्क 2 के सेपरेट पेजेस होंगे. बस मेक श्योर कि जो टास्क आप कर रहे हैं वो उसी के रिस्पेक्टेड पेजेस के ऊपर कर रहे हों. ये आपने 150 वर्ड्स का एटलीस्ट लिखना होता है. ठीक है, जो टास्क 1 होता है, जो लेटर आएगा, एटलीस्ट. आप ज़्यादा लिख सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है कोई मसला नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो ज़्यादा लिखें, कोई मसला नहीं. और दूसरा
आई जनरल और जो दूसरा है टास्क 2 वो दोनों में सेम ही था। मैंने जैसे आपको बताया कि एस्से आता है और एस्से की काफ़ी टाइप्स हैं, आपको पता होना चाहिए, उसमें से किसी भी टाइप का एस्से आ सकता है, ठीक है। और टॉपिक्स एजुकेशन, एनवायरनमेंट, बिजनेस, मनी, लाइफस्टाइल किसी भी तरह से हो सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको चाहिए 40 मिनट, क्योंकि इसमें देखें 250 वर्ड्स उनकी रिक्वायरमेंट होती है। आप थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं, 300 कर दें, 350 कर दें, टाइम के हिसाब से जो भी, ठीक है। तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ जनरल के लिए। और एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक में इस तरह आपको कहा है कि पहले डायग्राम होती है और फिर हमारे पास दूसरा टास्क एस्से का ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास इसका सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट। अब हम इसके बाद चलते हैं असेसमेंट की तरफ। उसके बाद मैं आपको शो करा देता हूँ, या पहले मैं आपको चलिए शो करा देता हूँ कि ये अटेम्प्ट आपने किस तरह करें। तो ये मैंने वैसे ही एज एन एग्ज़ाम्पल शीट्स डाउनलोड की हैं, ठीक है। इसी तरह की आपको शीट वहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे कलरफुल होंगी। ये टास्क 1 की शीट आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये टास्क 1 की इसका मतलब इसमें आप लेटर या फिर वो जो मैंने आपको कहा है डायग्राम वाला क्वेश्चन होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा एज दे रहे हैं। यहाँ पे आपने टास्क 1 करना है, ठीक है। और जो टास्क 2 होगा उसके लिए टास्क 2 वाला पेज होगा, वो आपने इस तरह करना है, ठीक है, अपना नाम वगैरह कैंडिडेट नंबर लिखने के बाद। और शीट आप टास्क 1 के लिए जितनी मर्ज़ी मांगना चाहे मांग सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही शीट के ऊपर आपने करना होता है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई, आपने 150 वर्ड्स ही लिखने हैं। अगर 150 वर्ड्स में आपको लगता है कंप्लीट हो गया और आपने अच्छा लिखा है तो ठीक है, नहीं आपको लगता तो आप ज़्यादा लंबा देख सकते हैं। और इसके बाद हम थोड़ी देर बाद इस पे आते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरह का पेज अब आपको देंगे और किस तरह आप उसे लिखेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं कि ये किस बेस पे आपके असेसमेंट कर रहे होते हैं। तो चलते हैं हम उस पे। जो टास्क 1 होता है ना, टास्क 1 उसमें इन 4 रूब्रिक्स के ऊपर आपकी असेसमेंट हो रही होती है। टास्क अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपको कहा गया था कि आपने वो चीज़ कन्वे की है या नहीं। मतलब लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग या इनवाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे, अगर ये लेटर आया तो आपने वाकई क्या आपने वर्ड जैसे या चूज़ किए हैं, ऐसी डिस्क्रिप्शन लिखी है, डिटेल लिखी है कि क्या जो टास्क था वो अचीव हो गया या नहीं। तो उसके यहाँ पे आउट ऑफ 9 बैंड। कोहेजन और कोहेरेंस एंड कोहेजन, इसका मतलब ये होता है कि आप स्टिक टू टॉपिक रहे हैं नहीं। ये बहुत ही सिंपल अल्फाज मैंने आपको बताया। आपसे जिस तरह अल्फाज पूरे नहीं हो रहे होते ना, ठीक है, आपसे आपसे आपके वर्ड्स पूरे नहीं हो रहे होते ना, तो आप इधर उधर की बातें करना शुरू हो जाते हैं। लेट से आपने ना इनवाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे वाला लेटर लिखना था और वो आपने लेट से 50 वर्ड्स में ही ना वो वाली बात कर दी है। अब आपने सोचा यार वर्ड्स पूरे नहीं हुए तो फिर मैं इधर उधर की हुई बातें कर लूँ। तो इसका मतलब है कि आप अपने टॉपिक से हट रहे हैं। जितना टॉपिक के करीब रहेंगे उतने इस कैटेगरी में आपको ज़्यादा बैंड मिलेगा। फिर आता है लेक्सिकल रिसोर्स, इसका मतलब होता है आपने वोकेबलरी कैसे यूज़ की है, ठीक है, वर्ड्स कैसे चूज़ किए हैं। अगर वर्ड्स आप अच्छे चूज़ करेंगे तो इसमें आपको अच्छा बैंड मिल जाएगा। और फिर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ग्रामर आपने कैसे यूज़ किया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ किया है, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस अच्छे यूज़ किए हैं तो इसमें आपको ऐसे। फिर उसके बाद टोटल इस टास्क 1 में कैसे बैंड कैलकुलेट होता है, इसकी एवरेज करके, ठीक है, इन सब को प्लस करके और 4 से डिवाइड कर देते हैं। और जो टास्क 2 होता है, ठीक है, इसी तरह ये लेटर टास्क 1 बोथ केसेस लाइक जनरल में केस में लेटर और एकेडमिक केस में जो मैंने आपको कहा है फ्लो चार्ट डिस्क्रिप्शन या डायग्राम डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, ठीक है। और ये टास्क 2 के अंदर वो आपका टास्क रिस्पॉन्स चेक कर रहे होते हैं कि आपने कितना लिखने की कोशिश की है, ठीक है। अब एस्से के अंदर अचीव कुछ नहीं हो सकता है, एस्से एक बाउंड्री लेस चीज़ है, आप जितना मर्जी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो इसलिए इसमें रिस्पॉन्स देखा जाता है कि कितना अच्छा रिस्पॉन्ड किया आपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। लेटर को तो अचीव करना होता है ना, जब तक वो आप बात समझा ही नहीं सकें लेटर की, या अगर कोई पिक्चर आया जब तक आप उसे अचीव ही नहीं समझा ही नहीं सकते तो फिर तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते ना, ठीक है। और जो कि एस्से होता है उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इन्फिनेटली आप लिखना चाहें तो उसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें कहते हैं कि आपने रिस्पांस कैसा दिया है, उस रिस्पांस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। अब मैं इसकी डिटेल भी आपको कोहेजन कोहेरेंस में आपको पहले से बता चुका हूँ कि आप टॉपिक से रहे हैं या नहीं, टॉपिक के साथ रहे हैं। लेक्सिकल रिसोर्स अगेन वही चीज़ कि आपने वर्ड्स कैसे चूज़ किए हैं, ठीक है, आपने आपकी वोकेबलरी कैसी थी। अगर आपने वर्ड्स थोड़े कम्प्लेक्स से यूज़ किए हैं
जो कि आम लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है, ज़रा एकेडमिक वर्ड्स हैं वो, ठीक है, जो राइटिंग में इस्तेमाल होते हैं, तो आपको ज़रा ज़्यादा अच्छा बैंड मिलेगा इसके अंदर। फिर वही लास्ट इज़ ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, इसमें भी इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको बतानी है कि ये राउंड ऑफ ऐसे होता है कि अगर ये 0.5 से ऊपर आ रहा है ना, मतलब 6.5 है तो ऑलरेडी ये इसे 7 कर देते हैं। 6.5 से या 6.5 से ऊपर होगा ना तो ये उससे अपर वाले डिजिट में राउंड ऑफ हो जाता है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाती है टास्क 1 की, ठीक है। टास्क 1 की, जिससे मैंने आपको कहा था कि 4 कैटेगरीज में होती है। एक टास्क अचीवमेंट, कोहेजन, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्स और ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, सही है। अब मैं ये देखता हूँ कि यार टास्क अचीवमेंट से क्या मुराद है इनका। अब मैं, और साथ में बैंड भी बताए हुए हैं, देखें बैंड 0 1 2 3 4 5 से इतना आ सकता है। अच्छा, तो लेट्स से हम बैंड 1 से लिखते हैं, 0 देखते हैं। डज नॉट अटेम्प्ट द टास्क इन एनी वे, राइट अ टोटली मेमोराइज्ड रिस्पॉन्स। इन चारों केसेस के अंदर आपको राइटिंग टास्क 1 में 0 बैंड आएगा। आंसर इज़ कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू टास्क, आपने लिखा है लेकिन अनरिलेटेड है, लेकिन एटलीस्ट मेमोराइज नहीं था, तो 1 बैंड, ठीक है। ये मैं आपको अचीवमेंट बता रहा हूँ। आंसर इज बेयरली रिलेटेड टू द, अभी तक करीब आता जा रहा है, अचीव आपने नहीं किया। 2, फेल्स टू एड्रेस द टास्क विच मे हैव बीन completely misunderstood, presents limited ideas which may be largely irrelevant and आपने ठीक है अचीव करने की कोशिश किया लेकिन फिर आप irrelative, मतलब कि आप ज़रा ट्रैक से हट गए हैं, ठीक है। अब लेट्स से, क्योंकि ज़्यादातर जो होती है ना हमारी 6 की रिक्वायरमेंट होती है, 6 या 7 की। अब 7 में देखते हैं आपने क्या, कवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क, ठीक है, आपने टास्क की रिक्वायरमेंट। एकेडमिक की केस में प्रेजेंट्स अ क्लियर ओवरव्यू ऑफ मेन ट्रेंड एंड डिफरेंसेस और स्टेजेस, ठीक है। आपको अगर कोई टेबल मिला हुआ है और उसमें लेट्स से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे, तो आपने उसको क्लियरली बताया, उस टेबल्स को से उसकी डिस्क्रिप्शन सही से दिया। प्रेजेंट्स अ क्लियर पर्पस विच द टोन कंसिडर, ठीक है, क्लियरली प्रेजेंट्स एंड हाईलाइट्स की बुलेट्स, ठीक है, ये टास्क 1 में, ठीक है। तो इसका आप आराम से इस तरह देख सकते हैं कि आप क्या करेंगे तो आपका बैंड बिल्कुल, आपका बैंड अच्छा आएगा। जिधर अगर अच्छा खैर, फिर उसके बाद कोहेरेंस मैंने आपको वैसे बता दिया हुआ है कि ये होती क्या है, कि आपने टॉपिक के साथ रहना होता है। लेकिन लेट्स से मैं कोहेरेंस का 6 देखता हूँ। अरेंजेस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ कोहेरेंटली एंड देयर इज़ अ क्लियर ओवरऑल प्रोग्रेशन, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। जिस तरह मूवी चल रही होती है ना, पहले स्टार्टिंग होती है, फिर क्लाइमैक्स आता है, फिर एंडिंग होती है, कंक्लूजन होता है। दिस इज़ द प्रॉपर लाइक एक वे होता है राइटिंग का भी। पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, फिर बॉडी होती है, फिर आपने फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने होते हैं, देन आपने कंक्लूजन करनी होती है। तो ये एक प्रॉपर वे होता है जिसे हम कहते हैं कोहेरेंस है, ठीक है। तो ये भी यही कह रहा है, यूजेस कोहेरेंस डिवाइसेस फैक्टली बट कोहेजन विद इन एंड बिटवीन द सेंटेंसेस में फॉल्टी और मैकेनिकल, मे नॉट ऑलवेज यूज रेफरेंसेस क्लियरली, ठीक है। तो ठीक है, तब भी आपको 6 मिल जाएंगे, तक आपने गलतियाँ की हैं, उसके बाद भी आपको 6 मिल जाएगा अगर आपने इतना किया। सिमिलरली लेक्सिकल रिसोर्स तो इट्स ऑल अबाउट योर वोकेबलरी। अगर आप वोकेबलरी अच्छी यूज़ करेंगे, अगर आप कॉमन लेक्सिकल आइटम्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप एरर्स या स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करेंगे, तो आपके इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छा बैंड आ जाएगा। और ये एंड पे आ जाता है ग्रामर। तो इन 4 टास्क में आपका इवेलुएट होता है टास्क 1। टास्क 2 भी मैंने जिस तरह कहा है, बाकी तो सेम है ये 3 चीज़ें। फर्स्ट चीज़ रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाली वीडियो लंबी हो जाएगी, आप ख़ुद भी पढ़ लीजिएगा। ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके इसको सही से देख सकते हैं, ठीक है। तो आई गेस सो कि मैंने आपको काफ़ी डिटेल्ड राइटिंग के हिसाब से बता दिया हुआ है। ग्रामर की अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है आपने, मेमोराइज नहीं लिखना। अगर आप मेमोराइज में पकड़ेंगे तो आपको मार पड़ेगी, आपका बैंड सही नहीं आएगा। अच्छा, इसमें ना आप ये मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस खुद से करें, आप पेजेस प्रिंट करा के इसके ऊपर लिखने की प्रैक्टिस कर लें। हमें इस तरह के पेजेस के ऊपर लिखने की आदत नहीं होती है, प्लस आपको आइडिया हो जाता है, आपको वर्ड काउंट नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। टोटल 60 मिनट्स होते हैं, आपने टास्क करना भी होता है, और प्लस आप जी एंड पे काउंट करना शुरू हो जाएंगे, मैंने पूरे वर्ड लिखे हैं नहीं लिखे, तो आपको एक आइडिया हो जाता है अपनी राइटिंग से, ठीक है, कि एक लाइन में कितने आ रहे हैं वर्ड्स, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं कि लाइनें कितनी हैं, तो आपसे फ़ौरन पता चल जाता है हाँ यार मैंने अचीव कर लिया, एटलीस्ट मैंने नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट लिखे हैं। बाकी अल्लाह जानता है कि कैसा लिखा है, ठीक है। कम से कम नंबर ऑफ़ वर्ड्स आपने पूरे लिखने हैं, क्योंकि ये उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप नंबर ऑफ़ वर्ड्स नहीं कंप्लीट लिखेंगे तो आपको एक अजीब से और कम बैंड आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही करें,
और चैनल्स मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताए हैं, सेम चैनल राइटिंग के लिए भी करें। और कुछ बुक्स हैं ऐसे प्रिपेयर करने की, और वो डायग्राम फ्लो चार्ट्स की डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करने की, वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर मैंने नहीं डाला तो कमेंट कर दीजिएगा, रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं आपके रिमाइंड कराने के बाद डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल प्रॉबेबली बी ऑफ। स्पीकिंग रह गया ना, स्पीकिंग की होगी। तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।